जय माता दी। आप सभी को माता पिता का आशीर्वाद मिले। आज प्रदोष व्रत है। आप सभी को शिव शिवा का आशीर्वाद मिले। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज शिव शिवा शक्ति हमें क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। जय माता दी। जय भोलेनाथ बाबा की। ओम नमः शिवाय। जय हो आदि पराशक्ति माता की जय हो। चलिए पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा आया है जय माता दी फ्लैग आ गया, और चौथा आया है ये परमात्मा ने दिया है पेंटिकल, और ये क्या दिया है सॉर्ड्स, और ये दिया है एस ऑफ पेंटिकल, और ये बॉटम ऑफ द कार्ड आ गया है जजमेंट का। ठीक है, तो भगवान ने खुद ही हमें सारे कार्ड्स दे दिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आपको पता है गॉड किसे कहते हैं? गॉड हमारे निराकार हैं और शिव भगवान हैं। और यूनिवर्स कौन है? यूनिवर्स हमारी प्रकृति माता हैं, शक्ति माता हैं, पराआदि शक्ति माता। दोनों मिलते हैं, संगम होता है तो शिव शक्ति हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिव भगवान एक लॉ के रूप में हैं और शक्ति माता प्रकृति के रूप में हैं, निराकार हैं शिव भगवान। तो चलिए देखते हैं। पहला आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एलिमेंट आपको बताते हैं, साइन बताते हैं। वॉन्ड्स का एलिमेंट है अर्थ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृष कन्या मकर राशि। पेंटिकल का एलिमेंट है एयर, एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि। फायर का एलिमेंट है, सॉर्ड्स का एलिमेंट है फायर, एरिस लियो सेगिटेरियस। मेष सिंह धनु राशि। वाटर का नहीं आया है, बाद में आ सकता है, देख लेते हैं। इसमें वो बॉटम में 4 कार्ड्स तक देखेंगे, अगर होगा। नहीं है, वाटर का नहीं है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स में पहले आपकी एनर्जी बताते हैं। अगर आप किसी बात से डर रहे थे तो आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाएगा। शिव शिवा का ब्लेसिंग आपके साथ है। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप कहीं इनसिक्योर्ड और सेफ्टी के लिए देख रहे थे, इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, तो आपको परमात्मा परमेश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप किसी बात से डरिए मत, आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं शिव शिवा शक्ति की, और एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले लाइफ में क्या होता है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी डेविल का सामना किए हैं और डेविल आपको परेशान कर रहा है तो उससे आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये गुड साइन है। आपको कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, और आपको एक खुशखबरी मिलेगी। जितना भी आपका ब्लैक साइड था आपके लाइफ में वो ख़त्म हो जाएगा। अब वाइट साइड आपका दिखेगा, मतलब अंधकार से अब आप उजाला की तरफ बढ़ रहे हो। अब आपके पर्सन का फीलिंग देख रहे हैं। आपके पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। अब आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि थर्ड पार्टी इशू है और आप दोनों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो मुझे ये वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि आप दोनों बहुत ही जेंटल पर्सन हो, काइंड हार्टेड हो। पर्सनल इशू आपका, आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है आप दोनों के लाइफ में, और आप दोनों फेस टू फेस हो गए तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जो गिले शिकवे मन में चल रहे हैं वो एंड होगा। उसे एंड करने की ज़रूरत है और थर्ड पार्टी से बचने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, राइट। आपको ब्लॉकेज खोलने की ज़रूरत है। सब आपके नेगेटिव पीपल हैं आप दोनों के सराउंडिंग में। किसी की मत सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए, और आप अपनी बात अपने पर्सन से ओपनली बताइए, और आप उनकी भी बात अच्छे से सुनिए बिना किसी ईगो के और गिला शिकवा के। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो दोनों क्लियर हो जाएंगी। आपको फील तो होता होगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, वो फीलिंग आ जाती है। और थर्ड पर्सन जो भी है उसे इग्नोर कीजिए, ठीक है।
और दूसरी बात, अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पर्सन की हेल्थ नहीं ठीक है तो उन्हें भी अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। और थर्ड है, आप अगर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो करियर में थोड़ी प्रॉब्लम है। आपका कोई मतलब आप एफर्ट बहुत डालते हो लेकिन अगल बगल वाले वो प्रॉफिट खुद ले लेते हैं। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वेट कीजिए, पेशेंस कीजिए, भगवान आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट अवश्य देंगे। अगर पार्टनरशिप में हो तो थर्ड पार्टी उसका प्रॉफिट खा रहा है, अगर सिंगल में हो तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत करते रहिए, फोकस करते रहिए अपने वर्क में, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो लोग आपका मजाक उड़ाएं, क्रिटिसाइज़ करें, आपको फील मतलब अंडर एस्टिमेट करें, तो आप उनकी बातें बिल्कुल मत सुनिएगा और वहाँ से कट ऑफ हो जाइएगा। अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा। आप मेडिटेशन करते रहिए, हीलिंग करते रहिए, ठीक है। उससे आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगा और आप फिर एक प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आपको जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो स्टडी में उसमें स्कॉलर मिल सकता है। अगर आप एक किसी जॉब के लिए देख रहे हो और आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इंटरव्यूज़ बहुत दे रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, तो वो जॉब में आपको कॉल आ सकता है। और यदि आप बिज़नेस देख रहे हो तो बिज़नेस में आपको सक्सेस मिल सकता है। हार्ड वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और आपका एक न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है। आप अपना खुद का बिज़नेस करोगे, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसमें हार्ड वर्क करते रहिए और अपना सारा इन्वेस्टमेंट मत उसमें लगा दीजिएगा, कुछ रेनी सीजन के लिए बचा के भी रखिएगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो तो आपका मान लो कोई पास्ट लाइफ है, ठीक है, और उसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि रिलेशन अच्छा हो जाए, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या फिर मैरिड लाइफ है। अगर आपका मैरिड लाइफ सोल पर्पस है, सोलमेट है, तो उसके लिए बता रही हूँ। अगर वो कामिक है तो उसके लिए अलग है। आप जो भी एफर्ट डाल रहे हो अपने रिलेशन में वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर कामिक है तो डिवोर्स हो जाएगा, अगर सोलमेट है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर ट्विन फ्लेम है तो रीयूनियन हो जाएगा। ऐसा है। अगर लव आपको कोई प्रपोजल मिल रहा है, आप सिंगल हो, तो वो प्रपोजल में आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ग्रो करेगी और एक समझदारी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, ताकि आप इन फ्यूचर में अपना स्टेबिलिटी के साथ एक दूसरे के साथ का साथ दे सको, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशन जैसे शादी हो गया, प्रपोजल हो गया, तो शादी का ये है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में सोचना आप। और एक बात और, अगर आप एट प्रेजेंट अपने बिजनेस सर्विस में डाउनफॉल देख रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उतना आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। आप फिर से सोचो समझो कि जो काम कर रहे हो आप वही करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो। और अगर आपको उसी काम में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आप करते रहिए, प्रोग्रेस हो जाएगा, है ना। विड्रॉ मत कीजिएगा, हार्ड वर्क करते रहिए। जब अच्छा टाइम आएगा तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फोर ऑफ सॉर्ट्स। फोर ऑफ सॉर्ट्स इन लव बताता है कि आपका और आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप लोग में कम्युनिकेशन गैप है। और थर्ड पार्टी जैसे होता है ना, वही मर्यादा, समाज क्या कहेगा, रिचुअल, पेरेंट्स। अगर मैरिड हो तो कामिक, अगर कामिक के साथ मैरिड हो तो वो वाइफ है, बच्चे हैं। अगर सोल के साथ मैरिड हो तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो सकती है, आपकी या आपके पर्सन की हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है। ये वाइस वर्सा है, जिससे जैसे रेजोनेट करे वो वैसे समझ लेगा। तो हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, एडमिट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। और यहाँ पे भी जैसे वर्क हार्ड बहुत कर रहे हैं लेकिन अभी उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है,
तो उसकी वजह से भी, ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से भी आप बीमार पड़ गए हैं। थोड़ा अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्वालिटी ऑफ टाइम खुद के साथ स्पेंड कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको और फोकस करना है। आपको अकेले रहने का मन होता होगा, खुद को सॉलिट्यूड कर लिया होगा आपने, तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट हुइए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुई है, गॉड के साथ कनेक्ट हुई है। वहाँ काउंसलिंग हो रहा है, आपको विजडम के बारे में बताया जाएगा, तो वो आप स्टडी कीजिए, ठीक है, और अपने लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए जो भी गाइडलाइन मिल रहा है। अगर आपने गॉड को सरेंडर किया है तो गॉड की एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको ड्रीम के माध्यम से या फिर मेडिटेशन के माध्यम से आपको वो सब मैसेज मिलेंगे। और अगर किसी लाइफ पर्पस में आप स्टक हो तो उससे आप निकलोगे, सोचो समझो, ठीक है। ये वही हो गया मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। गिव टाइम। नेक्स्ट आया है आपका एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग को बताता है और ये बहुत ही अच्छा लकी कार्ड होता है, ठीक है। अगर आप अपने रिलेशन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। और अगर आप अपने जॉब सर्विस में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, जैसे एक होता है ना डिप्रेशन से आप गुजर रहे थे, ये देखो, तो उसमें आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हो तो आपको नए नए एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे, उनसे आप घबराइएगा मत, उन्हें फील कीजिएगा और कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलेगी जिससे कि आप मोटिवेट हो गए और इंस्पायर्ड हो गए। बॉटम ऑफ द कार्ड है जजमेंट का, ट्रम्प कार्ड है ये, मेजर अरकेना का। तो आपका जो न्यू पर्सन है वो न्यू एनर्जेटिक होकर सबसे लड़ झगड़ के आपके पास आएगा, मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है और स्पिरिचुअलिटी को भी समझ रहा है कि आपका कनेक्शन क्या है, और फिर आप उसको सक्सेस मिलेगा, आपको भी सक्सेस मिलेगा, न्यू बिगनिंग शुरू होगा, यहाँ पे जजमेंट होगा, रीयूनियन होगा आप दोनों का। फिर इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके पर्सन आपके साथ। आप दोनों कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हो और नो कांटेक्ट में हो, कहीं दूर भी जा सकते हो अपना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने के लिए। और लॉन्ग जर्नी भी बता रहा है, लॉन्ग ट्रैवलिंग भी बता रहा है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लेना। और आप अवेकनिंग के बाद आप ब्लिसफुल एनर्जी में, आपके पर्सन भी ब्लिसफुल एनर्जी में आ जाएंगे क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कामिक भी चला जाएगा। और सोल है तो सोल इक्वल गिव एंड टेक करेगा प्यार मोहब्बत में। और अगर रीयूनियन की बात है, ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम में आप लोग की अवेकनिंग होगी, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, सक्सेस मिलेगा, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी। फिर आप ब्लिसफुल एनर्जी में अपना लाइफ शुरू कर दोगे। फिर लाइफ पाथ जो है आपका, आप उस पर फोकस करना, भगवान ने आपको क्या काम के लिए रीयूनियन किया है वो काम पे फोकस करना, ठीक है। देखो मैरिज का भी कार्ड आ गया, अरेंज मैरिज होगी, आपकी एनर्जी भी आ गई, दी एम्प्रेस। और आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव थे, थर्ड पार्टी इशू था वो खत्म हो जाएगा। अब एम्प्रेस एम्परर दोनों कार्ड आ गया, ये देखो, मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जजमेंट होगा जरूर, फिर हैप्पी मैरिड लाइफ, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, शादी भी अरेंज होगी और थर्ड पार्टी भी मान जाएगी। क्योंकि जब बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं ना, तो ये देखिए हिप फुर्रे, तो आपको जजमेंट मिलेगा, जजमेंट मिलेगा। कहाँ गया जजमेंट का कार्ड? जजमेंट का कार्ड भी था, ये देखो, जजमेंट मिलेगा आपको, रीयूनियन। चलिए देख लेते हैं अब कुछ लॉर्ड एंड गॉडेस के मैसेजेस। पहला है, यू शुड बी फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड सिक्योर्ड इन योर लाइफ। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी भगवान की ब्लेसिंग है। अब आपके पास सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी सब आएगा, माता रानी ने आपको ब्लेसिंग दिया है। और जिन्होंने कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का प्रेयर किया है, लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद आपके साथ है। और प्रे एंड से सॉरी फॉर योर मिस्टेक फॉर ब्लेसिंग्स। आप गॉड को सरेंडर कीजिए, प्रेयर कीजिए और गॉड को सॉरी बोलिए अगर आपने जो भी गलतियां की हैं, और सरेंडर कीजिए, फिर गॉड की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, कुल गुरु हैं,
उनसे सॉरी बोलिए। लैम्प लाइट इज गॉड, इट्स रे इज गॉडेस। तो जो हमारे परमात्मा हैं वो उनका निराकार रूप है और उन्हें हम एक दिव्य ज्योति के स्वरूप में देखते हैं। और जो माता का स्वरूप है वो प्रकृति माता के रूप में है, जिन्हें हम प्रकृति के रूप में देखते हैं। और जब दोनों का संगम होता है तो शिव शक्ति होता है। तो गॉड कौन है हमारे? निराकार भगवान शिव भगवान। और गॉडेस कौन है? प्रकृति माता, शक्ति माता, शिव शक्ति। तो विजडम, विजडम क्या होता है? नॉलेज होता है। तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने गॉड को सरेंडर कीजिए, ठीक है। जो भी करते हैं भगवान करते हैं, हम लोग में इतनी कहाँ शक्ति हम कुछ कर सकें। अहंकार मत रखिएगा। गॉडेस महागौरी, ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस ऑफ लव, ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम। तो आपका जो भी है, आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और इसमें से भी एक कार्ड देख लेते हैं। इसमें आया है प्रदोष व्रत। वाह, थैंक यू शिव भगवान, थैंक यू शिव भगवान, थैंक यू शिव भगवान। आज प्रदोष व्रत है, आज और कल। तो भगवान को सफ़ेद पुष्प बहुत पसंद है। अगर आपके पास है तो सफ़ेद पुष्प की माला आप अर्पित कीजिए शिवलिंग पर। अगर नहीं है तो अपनी श्रद्धा, शुद्ध श्वेत श्रद्धा भगवान के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जय माता दी और जय आदि पराशक्ति माता की, जय शिव शक्ति। और सभी एंजल्स को थैंक्स, सभी एंसेक्टर्स को थैंक्स, सभी गॉड एंड गॉडेसेस को थैंक्स, सभी स्पिरिट गाइड को थैंक्स, सभी हमारे एंजल्स को थैंक्स। थैंक यू। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। तो अब किसकी बारी है? चलिए शुरू करते हैं। खुल जाओ सिम सिम। पहला कार्ड देखते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, किस ऑन योर फोरहेड। वाओ, आपके पर्सन आपको हक करना चाहते हैं। यू आर ब्यूटिफुल, आपको सुंदर बोल रहे हैं। ये क्या है? स्टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? मुझे ये हंसी आती है। वेयर आर यू, अरे मिल जाओ अपने पर्सन को, कहाँ छुपे बैठे हो आप लोग। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लोनलीनेस फीलिंग होता है, होता है। वेरी पेनफुल फीलिंग। ओहो, प्लीज़ वेट फॉर मी, डोंट गो अवे। आपसे डर रहे हैं कहीं आप उन्हें छोड़ के चले ना जाओ। योर थॉट ट्रिगर मी अ लॉट। यू आर माई लाइफ। नर्वस फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू। चलिए लास्ट देखते हैं। ये आ गया लास्ट। अफर्मेशन, तो जो भी आप गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, गॉड आपकी सारी कामनाएं पूरी कर देंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम फीलिंग एम्प्टीनेस, वो खालीपन फील कर रहे हैं। जुगलबंदी आ गया, लास्ट है ये। एक गिर क्यों रहे हो भाई? नर्वस इतना हो गए, गिरने लगे। आई लव यू, नर्वस हो गए, आई लव यू भी नहीं बोल पा रहे, आपके पर्सन गिर गया था ये। आई एम एंग्री विथ यू बट आई स्टिल लव यू। दोनों में लव यू, एक गुस्से में और एक नर्वस में हूँ। अच्छा है। आई विश टू सी यू। मैं स्टैमर करने लगी हूँ, पता नहीं क्यों। ये क्या है? कॉकरोच। अगर आपको सपने में कॉकरोच दिख रहे हैं या फिर आपके घर में कॉकरोच दिख रहे हैं तो डरिएगा मत। कॉकरोच का मैंने देखा था कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ से आप डर रहे हो ना, वो डर खत्म हो जाएगा और स्ट्रेंथ आपकी बनेगी। बात करने का मन होता है, क्या करूं? स्टॉकिंग करूं? बता दो अपने पर्सन को क्या करें। अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉडेस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, यही तो चाहिए। ये क्या है? ट्रायम्फेंट सक्सेस। ओके, बहुत बड़ा सक्सेस आने वाला है। ये देखो क्या आ गया। पंडित जी। शादी होगी आपकी। पंडित जी मंत्र फूक रहे हैं। दूसरा कौन आया? पंजाबी। और बल्ले बल्ले डांस होगा। आपका पार्टनर पंजाबी होगा
और कामिक पंडित होगा या फिर पंडित जी शादी करवाएंगे। आप पंजाबी है वो लग रहा है आपके पर्सन। चलो ठीक है, देखते हैं। कम्युनिकेशन गैप, टेक एंड टॉक एंड सॉल्व। चलो ये हो गया। और हंसी आ गई, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और बल्ले बल्ले आशीर्वाद दे रहे हैं बाराती आ गए देखो आप लोगों को हंसाने के लिए मैं ये सब करती हूँ। बाराती आ गए, दूल्हा दुल्हन कहाँ है भाई देखो भारत माता भी आ गई चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।